अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। होप सो स्टूडेंट्स, हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 1 विच इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नेम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स क्या है? अगर हम रोजमर्रा जिंदगी में गौर करें तो हम देखते हैं कि जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी है, जितनी भी एडवांस्ड मशीनरी है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लें, रेफ्रिजरेटर, ओवन्स, किसी भी मशीन को देख लें, अगर आप एग्रीकल्चर की फील्ड्स में देख लें तो एग्रीकल्चर फील्ड्स में जितनी भी मशीनरी है वो सारी फिजिक्स की मरहून मिन्नत है। जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, वो जितनी भी मशीनरी है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स अप्लाई होती है। तो फिजिक्स का एक बहुत बड़ा मेन रोल है हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए। हम जो लाइफ सरवाइव कर रहे हैं उसमें हमारा फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम फिजिक्स को डिफाइन करें तो बेसिकली यहाँ पे जो फिजिक्स की डेफिनेशन लिखी है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। लेकिन अगर हम सिंपल किसी को समझाना चाह रहे हो कि फिजिक्स क्या है तो हम उसे ये कह सकते हैं, फिजिक्स इज द मदर ऑफ साइंस। आप कोई भी छोटा सा एक काम करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसमें भी आप कहीं ना कहीं फिजिक्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें बेसिक आइडिया नहीं होता कि इसमें फिजिक्स कैसे अप्लाई हो रही है। ठीक है, बेसिकली मेरा आपको पढ़ाने का मकसद यही है कि हम जो रोजमर्रा काम करते हैं, इवन कि हम कोई टैप से पानी ले रहे हैं, हम उस पानी को पी रहे हैं, या फिर हम कोई मशीन यूज कर रहे हैं, तो हम उसमें किस तरह से फिजिक्स को यूटिलाइज करते हैं, हम बेसिक चीजों को इस 9th क्लास में पढ़ेंगे। हम फिजिक्स को रीड आउट करेंगे कि किस तरह से हम चीजों पर फिजिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकें, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अगर स्टूडेंट्स मेजरमेंट्स की बात करें तो मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। अब मापने का ताल्लुक सिर्फ साइंस के साथ नहीं है, सिर्फ फिजिक्स के साथ नहीं है, बल्कि हमारे अपनी जिंदगी के साथ भी है। स्टूडेंट, जैसा कि आप अपनी एज मेजर करते हैं कि आप कितने साल के हैं, ठीक है, आप 21 के हैं, 18 के हैं, तो हम अपनी एज को भी माप सकते हैं। हम इसमें फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं और हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को किस तरह से मेजर करते हैं और उनको मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और इनके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बेसिक आउटलाइंस को डिस्कस करें तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बेसिकली फिजिक्स का जो क्या रोल है साइंस में, हम वो डिस्कस करेंगे।
देन हम लोग बेसिक क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साइंटिफिक नोटेशंस हैं, 2 डिवाइसेस हैं, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज है, साइंटिफिक फिगर्स हैं। हम इनके बारे में इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इन्वेस्टिगेशन स्किल्स हैं, जैसे मेजरिंग टेप है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि हम लोग इसमें, हमारे चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। हम लोग मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम लोग कोई किसी चीज की लंबाई को जब मापते हैं तो हम लोग कोई भी मतलब मीटर रॉड यूज करते हैं, कोई फीता वगैरह यूज करते हैं, मेजरिंग टेप यूज कर सकते हैं। अब वो लंबाई डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। आया कि कोई मतलब के कोई चॉकलेट हो सकती है, चॉकलेट की लंबाई को अगर हम लोगों ने मेजर करना है, या फिर कोई एक सिंपल बॉल हो सकती है, तो बॉल की लंबाई के लिए हम लोग एक अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, एक अलग आला यूज करेंगे उसकी लंबाई को मापने के लिए, और किसी चॉकलेट की लंबाई को मापने के लिए हम लोग कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं मतलब कि लंबाई को मापने के लिए। स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट है। इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे और जो बुक का फर्स्ट चैप्टर हमारी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स। बेसिकली मैकेनिक्स क्या है हम लोग ये डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स कहते हैं इट इज अ स्टडी ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट एंड इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट। ठीक है, मैकेनिक्स है जिसमें हम मोशन, एक ऑब्जेक्ट की मोशन और उसके इफेक्ट और कॉजेज को डिस्कस करते हैं। क्लियर? जैसे कि एक गाड़ी की एग्जांपल दें, ठीक है, तो हम वो मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। देन सेकंड इसकी जो ब्रांच है वो है हीट। स्टूडेंट फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं हमारी बुक का टॉपिक नंबर 1.1 है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। अगर हम देखें कि कायनात में निजाम कैसे चल रहा है, सूरज का आना, देन चांद सूरज का गुरूब होना, नेक्स्ट डे का कमिंग होना, तो इनके बारे में इंसान बहुत हैरान है कि इस तरह से चल रहा है। अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल दें कि हम आग जलाते हैं माचिस के साथ या फिर लाइटर के साथ। पुराने वक्तों में माचिस या लाइटर नहीं होता था, बल्कि पत्थर होते थे, पत्थरों से हम लोग आग जलाते थे। ठीक है, तो यहाँ से एक सोच ये जहन में आती है कि अगर हम लोग पत्थर से आग जला सकते हैं, तो अगर हम लोग 2 लकड़ी के पीसेस को रगड़ें तो उनसे भी आग जलाया जा सकती है। जैसे अगर 2 पत्थर को रगड़ के आग जलाई जा सकती है, इसी तरीके से 2 लकड़ी के पार्ट्स को से भी आग जलाई जा सकती है। डेट मीन्स स्टूडेंट्स हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अब जो बेसिकली आपकी ऑब्जर्वेशन है वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं होती, वो हमारे पास ऑथेंटिक नहीं होती। ठीक है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन करें और देन उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करें, तो हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं साइंस। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको हम लोगों ने नाम दिया साइंस का। अब साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका नेम है साइंटिया। तो उससे ये वर्ड निकाला गया है। बेसिकली जो साइंटिया है इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं, कुछ लोग इसे साइंटिया भी पढ़ते हैं। क्लियर? अब साइंटिया का बेसिकली मीनिंग है नॉलेज, कि बेसिकली साइंस का जो मतलब है वो है नॉलेज, इल्म। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग 18th सेंचुरी में चले जाएं तो 18th सेंचुरी में हम लोग डिफरेंट बुक्स स्टडी करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ये हमारे पास नहीं थी। The word science is derived from the Latin word called scientia, which means knowledge. अब स्टूडेंट्स अब जितने भी ये नॉलेज था फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये हम लोग एक ही में डिस्कस करते थे। लेकिन अब हम इन्हें डिफरेंट मतलब सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी है और मेट्रोपोलॉजी है।
अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास फिजिकल साइंस है उसमें हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल साइंस है उसमें हम लोग लिविंग चीजों को डिस्कस करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आई होप स्टूडेंट्स आपको लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लिविंग थिंग्स वो चीजें जिनसे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, और नॉन लिविंग वो जो मतलब सांस नहीं लेती। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोगों ने दो ब्रांचेस डिस्कस की। फर्स्ट वन इज द लिविंग फिजिकल साइंस एंड अदर वन इज द बायोलॉजिकल साइंस। ये डिफरेंस पूछा जाता है कि फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो फिजिकल साइंस वो साइंस है जिसमें हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं, क्लियर। और जबकि बायोलॉजिकल साइंस वो साइंस है जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं, क्लियर। अब लिविंग थिंग्स वो हैं जो बेसिकली सांस लेती हैं, ठीक है। इसी तरह वो लिविंग थिंग्स में आएगा। अगर हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास अर्थ है। अर्थ रिवॉल्व करती है लेकिन सांस नहीं लेती। ऐसी चीजें जो सांस नहीं लेती वो नॉन लिविंग थिंग्स में आएंगी और ऐसी चीजें जो सांस लेती हैं वो लिविंग थिंग्स में आएंगी। अब वो चीजें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल साइंस में, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं फिजिकल साइंस में, और जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल साइंस में, क्लियर। अब स्टूडेंट्स जो नॉन लिविंग थिंग्स थी उन्हें 19th सेंचुरी में फर्दर डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। वो थी हमारे पास केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोपोलॉजी। अब फिजिक्स में बेसिकली हम लोग किन किन चीजों को देखते हैं। फिजिक्स बेसिकली एक्चुअली है क्या? फिजिक्स बेसिकली है वो स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शंस। फिजिक्स बेसिकली है मैटर, एनर्जी और इनका आपस में इंटरैक्शन जो है ये सब कहलाता है फिजिक्स, क्लियर। अब फिजिक्स में हम लोगों ने कहा मैटर क्या होता है। बेसिकली मैटर कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करे, जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं मैटर। अब एनर्जी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। अब यहाँ पे हम लोग इंटरेक्शन की बात करते हैं। बेसिकली इंटरेक्शन क्या है? लेट्स सपोज हमारे पास एक गाड़ी है। गाड़ी एक बेसिकली मैटर है। लोहे की एक मैटर तैयार हो गया, ठीक है। अब जब तक हम उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वो गाड़ी नहीं चल सकेगी। अब पेट्रोल बेसिकली हम लोग डाल रहे हैं, उसमें एनर्जी डाल रहे हैं। जब हम एनर्जी डालेंगे उनका आपस में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन के नतीजे में वो गाड़ी मूव करेगी। अब मैटर इटसेल्फ इज नथिंग अनलेस अनटिल हम लोग उसको एनर्जी प्रोवाइड करें, तब जाके वो हरकत में आएगी, क्लियर। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि आप मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकें, लेकिन जब इन दोनों का इंटरेक्शन होगा तो तब कोई ना कोई वर्क परफॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, क्लियर। केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। अब बेसिकली जहां पे वर्ड आ जाए जियोलॉजी, जियो का मतलब बेसिकली होता है अर्थ, तो जियोलॉजी में बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं अर्थ को, क्लियर। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं स्टार्स को, ठीक है, स्टार को। इसके अलावा डिफरेंट जो गैलेक्सीज हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है जियोलॉजी। जियोलॉजी को मैंने बताया हम इसमें जमीन को डिस्कस करते हैं, जियो को, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है मेट्रोपोलॉजी। मेट्रोपोलॉजी में बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं वेदर को, ठीक है, मौसम को। स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली फिजिक्स को। फिजिक्स बेसिकली हर जगह पे इस्तेमाल होती है, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हर जगह पे फिजिक्स इस्तेमाल हो रही है। अगर हम लोग कार की बात करें तो कार बेसिकली बनती है मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे बेस करती है, ठीक है।
अब बेसिकली हमारे पास मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स हमारे पास फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है। मतलब मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे एक कार बनी है, ठीक है। अब जो रेफ्रिजरेटर है वो बना हुआ है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स भी बेसिकली फिजिक्स की एक ब्रांच है। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स इन सब पे हमारी जो चीजें बेस करती हैं, कार्स, रेफ्रिजरेटर, ओवन्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीन्स है, पुली है, जो हैवी वेट को लिफ्ट करने के लिए जो पुली हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी फिजिक्स पर ही बेस करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हमें जो है लाइट एनर्जी भी प्रोवाइड करती है, लाइट भी प्रोवाइड करती है और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करती है, मतलब हीट भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी से आप मतलब घर का जितनी भी इलेक्ट्रिक वाली चीजें हैं उनसे भी मतलब मैकेनिकल एनर्जी भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मतलब हमारे से और भी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं, आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग लाइट भी ले सकते हैं, वाटर भी हम लोग इसे जनरेट कर सकते हैं, क्लियर। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग डिफरेंट कार यूज करते हैं, व्हीकल्स यूज करते हैं, तो ये भी सब बेसिकली हमारे पास एप्लीकेशंस हैं फिजिक्स की। अगर हम अप्लायंसेस की बात करें, अप्लायंसेस में फ्रिज है, ओवन है, वॉशिंग मशीन है, तो बहुत सी चीजें इस तरह से, ये भी बेसिकली हमारे पास फिजिक्स की ही एप्लीकेशंस हैं, फिजिक्स की ही मरहूने मिन्नत हैं। स्टूडेंट्स मेरा बेसिक बताने का आपको मकसद ये था कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में फिजिक्स को कितना इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आप किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेशंस में हम लोग एक रेडियो यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी किस्म का मोबाइल यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन, तो इसके लिए भी हम लोग मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए मोबाइल ने हमारी लाइफ को कितना आसान बना दिया है, कितना तेज बना दिया है, ठीक है। एक छोटी सी डिवाइस जिसमें आप ईमेल्स भी कर सकते हैं, इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं, क्लियर। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि जो द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस इज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स इज बिकम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरीज एंड द इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी में हम जैसे यूज करें, जैसे कि कार की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, वो भी बेसिकली मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे ओबे करती है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर्स हैं, वो भी थर्मोडायनामिक के प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, जो बेसिकली हम लोग फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग डेली लाइफ में देखें तो फिजिक्स हमारे पास बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। जो इलेक्ट्रिसिटी है जो यूज करते हैं, यूज इज नॉट ओनली टू गेट लाइट बट आल्सो हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी। इसके अलावा हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, कार्स की बात करें, एरोप्लेन्स की बात करें, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस की बात करें, तो उनमें भी हमारे पास फिजिक्स कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जदीद कम्युनिकेशंस की बात करें, हम लोग मोबाइल से मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इवन के मोबाइल के अंदर रेडियो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर भी है, कंप्यूटर जो है, ये सब चीजें एक छोटी सी डिवाइस के अंदर डाल दी गई हैं। इस छोटी सी डिवाइस से आप लोग हर किस्म की कम्युनिकेशंस कर सकते हैं मोबाइल्स के थ्रू। बेसिकली मोबाइल इटसेल्फ एक एप्लीकेशन है फिजिक्स के। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हर जगह पे अप्लायंसेस हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, कार्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन हैं, वेपन्स हैं, इवन के हर जगह पे कहीं ना कहीं फिजिक्स इन्वॉल्व होती है, क्लियर। तो फिजिक्स बेसिकली हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में हर जगह कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। अब असल चीज बेसिकली आ गई इफेक्ट्स, ठीक है। अब फिजिक्स की वजह से आपकी लाइफ आसान तो हो गई, अप्लायंसेस तो बन गई, ठीक है, बहुत सी चीजें बन गई, हमारी लाइफ आसान तो हो गई है, लेकिन साथ साथ इसकी वजह से कुछ इफेक्ट्स भी काज हुए हैं। पहला है हमारे पास इन्वायरमेंटल इफेक्ट, ठीक है। बेसिकली जहां पे ये सब बन रहा है वहां पे ऑब्वियसली इस फैक्ट्री से कोई ना कोई पोल्यूशन भी बाहर नहीं हो। अब वो जो पोल्यूशन है वो इन्वायरमेंट को खराब कर रही है। इट्स मीन जो हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसकी फिजिक्स की वजह से जो चीजें बन रही है वो बढ़ती जा रही हैं, क्लियर। सेकंड स्टूडेंट्स हमारे पास है कि डेडली वेपन्स,
हमारी फिजिक्स ने, हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम पुराने वक्तों में जो कम्युनिकेशंस करने के लिए खत इस्तेमाल करते थे, आज हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। तो इसने इतनी तरक्की कर ली है, हम लोग खत से मोबाइल की तरफ आ गए हैं। हमारी लाइफ आसान तो हो गई है, लेकिन साथ साथ जो हमारे न्यू डेडली वेपन्स हैं, ऐसी गन्स हैं, ऐसे पिस्तौल हैं, ऐसी बंदूक हैं, वो बन गई है जो इतनी इस्तेमाल, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। पहले जो गन थी वो इतनी ज्यादा मतलब के नहीं थी। अगर आप हम देखें तो एक ही गन से 12 वो गोलियां निकल रही होती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। क्लियर? ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स को। ठीक है, मैकेनिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, एंड कॉजेस को और उसके इफेक्ट्स को। ठीक है, अब एक गाड़ी है, लेट्स सपोज वो मूव कर रही है, तो वो हरकत किस वजह से कर रही है, कौन सी ऐसी फोर्स है जो उसको मूव करवा रही है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कोई गाड़ी है, इसने हमारे पास कोई डिस्टेंस कवर करना है ए से लेकर बी तक। ठीक है, अब ये जब ये मूव कर रही होगी, ठीक है, इस गाड़ी ने इतना डिस्टेंस कवर किया, ऑब्वियसली इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, इसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, और ये सब किस वजह से होगा, इस पे कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, और इस गाड़ी के मूव होने की वजह से उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, ये सब हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम ब्रांच की तरफ रीड आउट करते हैं नेक्स्ट ब्रांच को। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास हीट। हीट बेसिकली नाम से ही आपको जाहिर हो रहा होगा, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं हीट एनर्जी को डिस्कस करते हैं। क्लियर? हीट एनर्जी बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ हीट जो कि सनलाइट से हमें मिल रही है। क्लियर? हम इसे स्टडी करेंगे। इसके अलावा मोड ऑफ ट्रांसफर, मतलब हीट किन तरीकों से ट्रांसफर होती है। 3 तरीके हैं हीट को ट्रांसफर करने के। फर्स्ट है कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, मतलब इन मेथड्स के थ्रू किस तरह से हीट ट्रांसफर होती है। एंड द लास्ट वन इज द इफेक्ट्स ऑफ हीट, इसको भी हम लोग इसी में स्टडी करेंगे कि उस हीट के इफेक्ट क्या होते हैं। जैसे कि सनलाइट आपको फील हो रही होगी कि सर्दियों में सन की जो हीट है वो कम हो रही होती है, और गर्मियों में उसी को हम लोग फेस कर रहे होते हैं कि उसी की हीट जो है वो ज्यादा हो जाती है, कि गर्मियों में सन का जो इफेक्ट है वो ज्यादा होता है और सर्दियों में उसका जो इफेक्ट है वो कम होता है। इसे भी हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास साउंड। क्लियर? जैसे कि स्टूडेंट्स मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज, मेरी साउंड आप तक पहुंच रही है। क्लियर? अब जो ये मेरी साउंड आप तक पहुंच रही है, ये साउंड किस तरह से ट्रैवल कर रही है, किस तरह से प्रोपागेट कर रही है। हमारे दरमियान एक मीडियम है एयर। क्लियर? एयर में बेसिकली साउंड ट्रैवल कर रहा है। अब वो साउंड किस तरह से ट्रैवल कर रहा है, साउंड वेव्स के थ्रू वो साउंड ट्रैवल कर रहा है। अब साउंड वेव्स किस तरह की होती हैं, क्या वो लीनियर होती हैं या फिर क्या वो हमारे पास मतलब के वेव्स की शेप में होती हैं, वो किस तरह की साउंड वेव्स होती हैं, ये सब हम लोग इस ब्रांच में स्टडी करते हैं, विच इज द साउंड। नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्शन। नेक्स्ट वन हमारे पास है कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है। मैं बोल रही हूँ, बेसिकली हमारे पास मेरा एक वोकल है, उसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम नॉर्मली डिस्कस करें किसी अप्लायंसेस में किस तरह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, अगर हम किसी 2 मार्कर्स को हिट करते हैं तो देन भी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये प्रोडक्शन किस तरह से टेक प्लेस होती है, ये भी हम लोग साउंड की प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन आती है प्रॉपर्टीज। साउंड की बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या है वो भी हम सब इसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन हमारे पास है एप्लीकेशंस। साउंड बेसिकली कहाँ कहाँ यूज हो रहा होता है और इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। क्लियर? हम लोग जस्ट प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, तो प्रॉपर्टीज में बेसिकली ये है कि अगर मैं बोल रही हूँ, ठीक है,
तो मेरा साउंड एक लिमिट होगी जहां पे जाके खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ये सब प्रॉपर्टीज में आ जाता है, लाइक कि आपका साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी रेंज क्या है। जैसे कि स्टूडेंट्स, अनडैम्प्ड है अगर आपका साउंड, या फिर आपका साउंड डैम्प्ड है। क्लियर? इट मीन स्टूडेंट्स, आपका जो साउंड है, अगर हम लोग एक वेव फॉर्म ड्रा करते हैं, ठीक है, ये हमने एक साउंड ड्रा की, ठीक है, ये अनडैम्प्ड है, और एक और हमने साउंड की फ्रीक्वेंसी ड्रा की जो कि डैम्प्ड है, ठीक है। तो मतलब ये वाली जो साउंड है कि जो वेव है वो कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। हमारा जो साउंड है वो डैम्प्ड होता है, ठीक है। जब हम बोलते हैं तो आप शुरू में आपकी आवाज ऊंची होती है, जैसे जैसे आपकी वेव फॉर्म दूर जाती है तो आपकी फॉर्म डैम्प्ड होती जाती है, और डैम्प्ड होते आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि खत्म होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। क्लियर? तो हम जो बोलते हैं वो डैम्प्ड फॉर्म में बोलते हैं, कभी स्लो कभी हाई। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास लाइट। लाइट बेसिकली सनलाइट से भी आप लाइट ले रहे हैं, ठीक है, जिसे हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं, रोशनी। आप इलेक्ट्रिसिटी से भी लाइट दे रहे होते हैं। तो इनकी जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है, लाइट किस फॉर्म में आपको नजर आती है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। क्लियर? तो सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स, जो लाइट की वर्किंग है, लाइट किस तरह से प्रोड्यूस होती है, किस तरह से अपना वर्क परफॉर्म करती है, ये सब हम स्टडी करते हैं। एंड यूज ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लाइट को हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं और इसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज किया जाता है। जैसा कि अगर आप ग्लासेस यूज कर रहे हैं वो भी ऑप्टिक्स में ही आएगा, वो भी बेसिकली एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। अब इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से लाइट के साथ काम करते हैं, उसमें लाइट का क्या फंक्शन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो ये भी सब हम लोग लाइट ऑप्टिक्स में ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं लाइट को और मैग्नेटिज्म कहते हैं मकनातीसियत को। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसमें बेसिकली हम लोग बात करते हैं चार्जेस की, ठीक है। अब चार्जेस या तो हमारे पास रेस्ट में होते हैं या फिर मोशन में होते हैं, मतलब चार्जेस या तो मूव कर रहे होंगे या फिर रेस्ट होंगे। जब चार्जेस रेस्ट में होंगे तो उसमें किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, लेकिन जैसे ही चार्जेस हरकत करने लग जाते हैं, मोशन में होते हैं, तो उनमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। क्लियर? आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि रेस्ट और मोशन में क्या इफेक्ट है। जब वो रेस्ट में होंगे, लेट्स स्टूडेंट्स, एक हमारे पास एक सेल है, सेल में हमारे पास चार्जेस हैं, लेकिन वो चार्जेस रेस्ट हैं, वो मूव नहीं कर रहे होंगे। हाँ, आप उस सेल को अपने हाथ में पकड़ लें तो उससे आपको कोई करंट फील नहीं होगा। जब चार्जेस रेस्ट में होंगे तो वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं होगी। अब जैसे ही आप उस सेल को किसी सर्किट में कनेक्ट कर देंगे तो उस सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होना शुरू हो जाएगी। एंड द लास्ट वन इज द रिलेशनशिप एंड देयर मैग्नेटिज्म। और जो आपने करंट प्रोड्यूस किया उस का मैग्नेटिज्म के साथ रिलेशनशिप क्या है। अब जहां भी किसी भी वायर में चार्जेस फ्लो कर रहे हों, दैट्स मीन स्टूडेंट्स वहां पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और करंट की वजह से ही एक मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर? उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये भी हम लोग डीप डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये फिनोमिना, ये सिनेरियो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है। जब भी चार्जेस मोशन में होते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और जिस वायर में इलेक्ट्रिसिटी होगी उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, वहां पे एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। ये इसका रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। क्लियर? नेक्स्ट ब्रांच की तरफ आते हैं, विच इज एटॉमिक फिजिक्स। आपको नेम से पता चल गया होगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एटम की। एटम बेसिकली हमारे पास जो पहले ये समझा जाता था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनीथिंग, मतलब इससे फर्दर कोई चीज नहीं हो सकती। तो इसलिए हम लोग एटम को से ही मजीद इसको ब्रीफ नहीं जाएंगे, लेकिन एटम का हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, क्योंकि हर चीज एटम से मिलकर बनी है।
अब जो चीज हम लोग लेट्स सपोज अगर हम लोग एक बोर्ड मार्कर की बात करें, एक पेंसिल की बात करें, तो ये भी एटम से मिलकर बना है। अभी इस एटम्स की अरेंजमेंट क्या है वो भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द ब्रांच ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियाई, एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसको उससे रिलेटेड है, उससे कंसर्न कर रही है। अगर हम एक न्यूक्लियस की बात करें, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स एक एटम बात करते हैं, ये एक एटम है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का एक लेट्स सपोज हम लोग एक एटम ले लेते हैं। दिस वन इज द इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है और उसका जो मास नंबर है वो भी 1 है। उसका एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सराउंडिंग में होता है और सराउंडिंग सेंटर में हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक प्रोटॉन है, ठीक है, 1 प्रोटॉन है इसमें। अब स्टूडेंट्स जो इसका सेंटर जो न्यूक्लियस है इसमें एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसमें एक प्रोटॉन है, अगर हम लोग हाइड्रोजन का एक एलिमेंट ले रहे हैं प्रोटियम, तो उसमें न्यूट्रॉन नहीं होंगे बल्कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? अब स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज की बात करें, कि बिहेवियर की बात करें, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव पार्टिकल है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल है, और इनका बिहेवियर किस तरह से होता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सेम ऐसे ही नेगेटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को रेपल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इनका बिहेवियर आ जाता है। सेम इसी तरह जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये हम मजीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सब आ जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स में। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन हमारे पास जो ब्रांच है वो है प्लाज्मा फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट। इसमें हम लोग बात करते हैं आयनिक स्टेट की। आपने बातें की होंगी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट्स की। आयंस हमने नहीं पढ़े। आयंस बेसिकली जो है, आयंस जो है वो 4 स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, जिसे हम लोगों ने नाम दिया प्लाज्मा का। क्लियर? आयनिक स्टेट ऑफ द मैटर इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग आयंस को स्टडी करते हैं। अब बात आ जाती है आयंस की प्रोडक्शन की। आयंस की प्रोडक्शन किस तरह से होती है, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, ये सब हम लोग आयंस में स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन एप्लीकेशन है, लास्ट वन ब्रांच है, विच इज द जियोफिजिक्स। जियो का वर्ड जहां भी आ जाए उसका मतलब होता है अर्थ, ठीक है। इस ब्रांच में हम लोग अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसे डिस्कस करते हैं कि जमीन का अंदरूनी उसकी साख्त कैसी है, ठीक है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है वो हम डिस्कस करते हैं जियोफिजिक्स में। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये हर ब्रांच, हर चैप्टर में इनकी डीप डिस्कशन की गई होगी। स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।